बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टेंस करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेंस है हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फेल माजी मुतलक हम इसको कहते हैं, और इसको अगर हम डिफाइन करें तो वो इस तरह से हम करेंगे, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, ये एक ऐसे अमल को जाहिर करता है दैट हैपेंड एंड फिनिश्ड एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, कि जो माजी में एक ख़ास मुद्दत में शुरू हुआ और माजी में ही एक ख़ास मुद्दत तक जारी रहकर ख़त्म हो गया। तो बुनियादी तौर पे यही है कि हम ये कहते हैं कि एक ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ, माजी में ख़त्म हो गया, तो वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल है ही प्लेड हॉकी। यहाँ देखें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से जब हम इसके नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव के अंदर हम ये करते हैं कि हम सब्जेक्ट के साथ जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो लगाना होता है। तो वो इस तरह से है जैसे डू की जो पास्ट फॉर्म है वो डेड होती है, तो हम क्या करेंगे, हम डू की पास्ट फॉर्म डिड लगा देंगे यहाँ पे और उसके साथ नॉट लग जाएगा। अब जब एक मरतबा हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब आ गई तो फिर हम क्या करते हैं, हम मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो लगाते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। बस इसमें टेक्निकल बात यही है कि हमने क्या करना है, जब हमारे पास वर्ब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसकी पास्ट फॉर्म एक दफ़ा आ गई, फिर हम मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे वही सेंटेंस था जो हमारा पहला है, उसी को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या है, ही डिड नॉट प्ले हॉकी। इसी तरीके से जब इंट्रोगेटिव होता है, अब एक दफा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, हम क्या करेंगे, इसी डिड हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले जाएंगे और बाकी फिक्रा उसी तरह से रहेगा। डिड आ जाएगा, उसके साथ सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और आखिर पे क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव है तो हम फुल स्टॉप या पीरियड की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो वही सेंटेंस है, डिड ही प्ले हॉकी, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अगर इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यही करेंगे कि जो नॉट की प्लेस है वहां पे हम नॉट लगा के उसको हम नेगेटिव भी कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आ जाएगा। तो कैसे, डिड ही नॉट प्ले हॉकी, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अगर इसके अंदर हमारे पास WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस है तो उसमें हम ये करते हैं कि पहले भी मैंने जो आपको टेंसेस सिखाए थे वहां पे भी WH वर्ड क्वेश्चन जो है वो वहां पे स्ट्रक्चर में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि WH वर्ड जो है वो पहले आ जाता है, उसके बाद हमारा सेम वही जो इंट्रोगेटिव हमने पहले ऊपर बनाया हुआ है सेम वही आ जाएगा, डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हेन डिड यू मीट योर फ्रेंड, आखिर पे क्वेश्चन मार्क। और अगर इसमें WH वर्ड क्वेश्चन का सेंटेंस है और उसमें अगर भी हमने नेगेटिव की हमें जरूरत पड़ गई है तो हम क्या करेंगे, जहां पे पहले हमने अपना जो है वो नोट लगाया था सेम एज इट इज यहाँ पे भी नोट लग जाएगा, व्हाई डिड यू नॉट मीट, व्हाई डिड यू नॉट मीट योर फ्रेंड, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। तो ये ओवरऑल हमारे स्ट्रक्चर्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब हम मजीद इसमें देख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे पहले टू एक्सप्रेस अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, कि ऐसा एक्शन जो कि माजी में मुकम्मल हुआ उसका इजहार करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आई विजिटेड लाहौर लास्ट ईयर, तो ये जो लास्ट ईयर है ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये एक्शन माजी में हुआ। टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, माजी में आपकी आदत होती हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उनका इजहार करने के लिए हम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें हम ऑफन जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करके हम माजी की कोई रूटीन या माजी का जो है वो हैबिट्स को वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही ऑलवेज प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। तो इस सेंटेंस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
एक एक्शन है जो कि माजी में हो रहा है और एक हैबिट है उसकी, ठीक है जी। इस तरीके से टू नरेट अ सीरीज ऑफ पास्ट एक्शंस और इवेंट्स के माजी के अंदर जो है वो एक एक्शन नहीं है बल्कि मुख्तलिफ एक्शंस हैं जो कि साथ साथ हो रहे हैं और उनका इजहार करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ही वोक अप, ब्रश्ड हिज टीथ एंड वेंट टू कॉलेज। तो यहाँ पे आप देखें कि 3 एक्शन हो रहे हैं और माजी में हुए, तो वो एक सीरीज ऑफ एक्शन है जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो है वो जाहिर करते हैं, इसमें एक्सप्रेस करते हैं। फिर है टू मेंशन एन एक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, के माजी में एक ख़ास वक्त में एक अमल हुआ था, उसका इज़हार करने के लिए, उसको बयान करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दे मेट मी यस्टरडे एट 5 o'clock। तो यहाँ पे सेंस जो है वो माजी की है और एक ख़ास टाइम की है जब जिस वक्त मुलाकात हुई। तो इसमें इस सेंटेंस के अंदर एक ख़ास टाइम को मेंशन किया गया है जो कि माजी में एक्शन हुआ और उसका जो है वो इजहार करने के लिए हम फिर इस तरीके से उसको बयान करते हैं। तो ये था ओवरऑल इसके अमूमन जो कॉमनली हम जहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। अब हम अगर ज़रा इसकी बात कर लेते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो कि अक्सर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं जो कि इस बात की इंडिकेशन होती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वो कौन कौन से हैं? येस्टरडे है, अगो है, लास्ट टाइम, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इसी तरीके से लास्ट और लास्ट मोमेंट, ये तमाम वर्ड्स ऐसे हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। इस तरीके से इन 2020 या इन 1990, यानी जो माजी का साल है, यानी ये जो करंट जैसे 2025 चल रहा है, आप 2024 और ऑनवर्ड बात करें तो वो भी हम पास्ट इंडेफिनिट में उन ईयर्स को जाहिर करते हैं। इसी तरीके से वंस है, अक्सर आपने देखा होगा स्टोरीज के स्टार्ट में लिखा होता है वंस अपॉन अ टाइम, तो ये वंस जो है ये भी जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है। ट्वाइस है, थ्राइस है, एट दैट टाइम है, एट दैट नाइट है, एट दैट डे है, और इसी तरीके से ऑन दैट डे है, ऑन दैट नाइट है, लॉन्ग अगो है, प्रीवियस है। अब प्रीवियस जैसे लास्ट नाइट था, इस तरीके से प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर। तो ये अक्सर यही वो वर्ड्स हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं और अमूमन ये इंडिकेशन होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो अब हमारे पास एक एक्टिविटी है कि जो अब तक हमने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा था, तो उसको ज़रा देख लेते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा है वो हमारा नॉलेज अब हमें यहाँ पे हेल्प आउट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक्टिविटी पहले भी मैंने आपको लास्ट जो हमने टेंस किया था उसमें भी समझाया था कि कैसे एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं जो टेंस की होती है। तो अब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हम पहले इसकी डेफिनेशन समझ चुके, हम इसके सारे स्ट्रक्चर्स को समझ चुके, इसमें जो जहाँ पे ये यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो हम समझ चुके। उसके बाद जो वर्ड्स इसमें इस्तेमाल होते हैं उनको हम पढ़ चुके। तो अब सारी ये चीज़ें करने के बाद अब बारी आती है उसको सही यूटिलाइज करने की, उसको इस्तेमाल करने की। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, आई डैश हिम द डे बिफोर यस्टरडे। अब देखें यहाँ पे एक वाज़ेह इंडिकेशन है हमारे पास कि ये जो डे बिफोर यस्टरडे है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये पास्ट का टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो फिर हमारे पास जो नीचे 4 ऑप्शंस हैं उनमें से हम वो ऑप्शन लेंगे जो कि यहाँ सूटेबल रहेगी और जो कि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंगली होगी, ठीक है जी। तो आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है और आगे ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास सेंटेंस तो ऑलरेडी है, हमने सिर्फ उसमें अपनी वर्ब जो है वो मिसिंग है, वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले ही हमारे पास ऑप्शन है मीट, तो डेफिनेटली पास्ट के अंदर हम मीट जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फिर नेक्स्ट मीटिंग है, तो ये आईएनजी पार्टिसिपल है जो कि हमारे पास यहाँ आई मीटिंग, तो यहाँ सूट ही नहीं कर रहा अगेन। और फिर हमारे पास मीट्स है, तो आई के साथ मीट्स नहीं होता, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और वो भी हमारे पास आपको याद होगा जो अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ये तो पास्ट है। तो लास्ट ऑप्शन और जो लास्ट ऑप्शन है हमारी वो क्या है, मेट। तो जी ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई हमारे पास मेट।
और आई मेट हिम द डे बिफोर यस्टरडे, ये एक्यूरेट ऑप्शन है जी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी डैश फॉर कराची 2 days अगो। अब ये 2 days अगो इस बात की इंडिकेशन है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और अब हम अपनी ऑप्शन लेते हैं, लीव अगेन जो है वो लीव बेस फॉर्म है, शी के साथ तो वैसे ही नहीं आ सकती है। लीव्स, हाँ अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता तो फिर हम इसके बारे में सोच सकते थे, तो वो भी हम ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि 2 days अगो इस बात की इंडिकेशन है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। अच्छा जी, फिर लिविंग, अगेन आईएनजी पार्टिसिपल है और यहाँ पे अकेला शी लिविंग नहीं हो सकता। फिर है हमारे पास लेफ्ट आता है, तो जी बिल्कुल ये लीव की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, और वो अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारा सेंटेंस एक सेंसिबल सेंटेंस बन जाता है, शी लेफ्ट फॉर कराची 2 days अगो। तो ये हमारी ऑप्शन ठीक रहेगी जी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द थीफ डैश अवे सडनली। अच्छा, अक्सर सडनली जो है ना लोग मिसिंग कर देते हैं यहाँ पे, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट के इंडिकेटर्स हैं या वर्ड्स जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, बल्कि वहाँ पे मैं जो है वो बस लिखते लिखते इसको रह गया। तो फिर मैंने जो है जब एक्टिविटी के ये सेंटेंसेस सेलेक्ट किए तो उसमें फिर मैंने ये सडनली को ऐड किया। तो ये भी अक्सर पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में ही हमारे पास आता है। तो अब हमें पता चल गया, इंडिकेटर मिल गया कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो रनिंग, अगेन वो पिछली एग्जांपल्स को देख के रनिंग माइनस हो जाएगा, रन भी माइनस हो जाएगा, रन्स भी माइनस हो जाएगा, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास रैन मौजूद है, तो ये एक्यूरेट ऑप्शन है हमारी सेंटेंस के लिए, द थीफ रैन अवे सडनली। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास है, व्हाट डिड यू डैश इन द मॉर्निंग, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ अक्सर हमारे पास इस तरह की ऑप्शन भी आती हैं। तो अब देखें यहाँ पे साफ इंडिकेशन मिल रही है हमें कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारा इसमें इस्तेमाल होता है क्वेश्चन के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट में वो डिड है, तो डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसकी हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिसिंग है। तो देख लेते हैं, ईट्स नहीं होगा, ईटिंग नहीं होगा, एट नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, यहाँ पे ईट आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही डैश इन लाहौर इन 2024। तो याद होगा जब मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए थे, तो ये जो पास्ट वाला ईयर है वो हमारा डेफिनेटली पास्ट को ही इंडिकेट करेगा। तो यहाँ हमारे पास जो है वो वर्ब मिसिंग है पास्ट का, तो हम देख लेते हैं, बी, वर, इज और वॉज, ये हमारे पास जी ऑप्शंस हैं। तो ये सारी ऑप्शन जो है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब बी, इज, एम, आर है, ये उसकी सारी कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे देखें, बी आ नहीं सकता ही के साथ, वर ही के साथ नहीं आ सकता, इज अगर ये प्रेजेंट का होता तो फिर हम शायद इसके बारे में सोच सकते थे, क्योंकि ये 2024 पास्ट का ईयर है, इस वक्त 2025 चल रहा है, तो लिहाजा इज भी माइनस हो जाएगा। जी हाँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो इज एम आर की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज और वर, तो क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ वॉज लगेगा, ही वॉज इन लाहौर इन 2024। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि ही एट द डोर थ्राइस। तो याद होगा मैंने आपको जो इंडिकेटर्स थे उसमें बताया था कि ट्वाइस है, थ्राइस है, ये अक्सर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास वर्ब मिसिंग है, नॉक्स माइनस हो जाएगा, जैसे कि, इसलिए मैं ये जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर ताकि लंबी ना हो, क्योंकि ऊपर ये सारी लॉजिक्स मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे नॉक्स माइनस हो जाएगा, नॉकिंग भी माइनस हो जाएगा। अगेन नॉक जो बेस फॉर्म है ऑफ द वर्ब है वो भी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो है नॉक्ड। और अब आप अपने पास से कोशिश कीजिएगा खुद से कोई ऐसी एक्टिविटी तैयार कर लें या ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं कि जिनमें ये वर्ड्स इस्तेमाल हों या वो इंडिकेटर्स इस्तेमाल हों या स्ट्रक्चर हो, तो आप इजीली इसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आए, आप वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हुई हैं। आपका ही अपना चैनल है प्योर नॉलेज, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर करें, ताकि हमारा ये जो नॉलेज है इसकी जो शम्मा है वो कभी बुझने ना पाए। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम पेश आए, आप कमेंट्स के अंदर वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको भरपूर आंसर देने की कोशिश की जाएगी। और आपसे ये गुजारिश है कि आप जो है इस चैनल को जो है उससे जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है वो मज़ीद वीडियोस इस तरह से आपको मिलती रहेंगी।
और आप अपने दूसरे दोस्तों तक, अपने दूसरे अहबाब तक भी ये जो इल्म की शम्मा है इसको ज़रूर वहाँ तक पहुँचाइए और हमारा इसमें साथ दीजिए। और अगेन आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का और आपकी आरा का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि